जी मुदब्बर भाई, तैयार हैं आप भोला जी के साथ गेम खेलने के लिए? जी जी प्रोफेसर साहब, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ खेलने के लिए। लेकिन आपको पता है ना कि मैं हर हफ्ते प्रोग्राम करता था डॉक्टर बबलू के साथ, सारी दुनिया के बच्चों के लिए, बच्चों की दुनिया। तो उसका फिर वक्त हो रहा है, तो हम, अगर आप इजाज़त दें तो पहले अपना प्रोग्राम शुरू कर लें। जी जी बिल्कुल। अब तो बच्चे मुझे भी जानते हैं। आपको याद नहीं, पिछले हफ्ते आपके साथ डॉक्टर बबलू की जगह मैं था। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मुदब्बर भाई और आज हम फिर आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है बच्चों की दुनिया। और आप हमारे नए दोस्त से तो मिल ही चुके थे, प्रोफेसर भोला। तो प्रोफेसर साहब, आपने कुछ काम वगैरह किए हैं? अभी काम तो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन हम प्रोग्राम शुरू कर लें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी मुदब्बर भाई, काम तो होते रहने हैं। आए पहले प्रोग्राम शुरू करें। जी ज़रूर प्रोफेसर साहब, आप बता रहे थे कि कोई खेल खेलना है, तो मेरे हाथ में ये बॉक्स है, आप बताएं कैसे खेलना है। जी जी, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में कोई चीज़ छुपाई गई है और इसको आपने पूछना है। और बच्चों, आप भी साथ शामिल हो, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है फिर प्रोफेसर साहब, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ और इसको खोलता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि इसको मैं बूझने की कोशिश करूँगा हाथ लगा के। अच्छा, कोई बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा है, जी बिल्कुल। थोड़ा गीला सा भी है हाँ जी। और ऐसे पत्थर से हैं, लेकिन छोटे से दाने। ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कुछ भी हो सकता है। जी मुदब्बर भाई, मैं आपको एक इशारा दे दूं? जी प्लीज़। जी मुदब्बर भाई, इसका रंग लाल है। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आता है और ये एक फल है। उई, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। जी प्रोफेसर साहब, आपने अपने भोलेपन में मुझे सब कुछ ही बता दिया है। अब तो मेरे लिए वाकई आसान हो गया है। क्या ये अनार के दाने हैं? जी मुदब्बर भाई, बिल्कुल ठीक बूझा। अब तो बूझना ही था ना आपने। वैसे प्रोफेसर साहब, आपने इस खेल के साथ हमें डॉक्टर बबलू की याद करा दी। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है डॉक्टर बबलू की, क्योंकि ये जो गेम्स है मैं उन्हीं के साथ खेलता था। अच्छा, तो ये भी डॉक्टर बबलू ने आपसे ही सीखा है? जी जी, मैंने बताया तो है आपको। मैं सिर्फ नाम का बोला हूँ, लेकिन गेम्स इजाद करने में मैं बहुत ज़हीन हूँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब तो खेल खेल में वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, क्यों ना हम अपने पहले सवाल की तरफ चलें। तो आओ बच्चों, अब देखते हैं कि आपने हमसे पहला सवाल कौन सा किया है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हरीम तारिक है। मैं 8 साल की हूँ। मैं कनाडा में रहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमें अलामिया से कैसे दुआ करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। मुदब्बर भाई, मुझे लगता है इस बच्चे के ज़रूर इम्तिहान होने वाले हैं। अच्छा, आपको कैसे पता? मुदब्बर भाई, मैं जब छोटा था ना, इतना सा नहीं, इतना सा, तो मेरे मोहल्ले में एक बच्चा था, उसके इम्तिहान हो रहे थे। तो उसको बहुत मुश्किल हो रही थी तैयारी करने में, तो वो सोच में पड़ गया। अच्छा, तो फिर क्या किया उसने? फिर उसने क्या करना था, उसने हाथ उठाए और अल्लाह मियाँ से दुआ मांगी कि उसको इम्तिहान में पास कर दें। अच्छा, वाकई प्रोफेसर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक किया उस बच्चे ने। जी बिल्कुल। और इस बच्चे को भी चाहिए कि हाथ उठाए दुआ के लिए और अल्लाह ताला से अपने एग्ज़ाम के लिए दुआ मांगे। अरे प्रोफेसर साहब, कभी कभी तो आप बिल्कुल अपने नाम की तरह भोली भाली बातें करते हैं। हमें तो एक बच्चे ने एक छोटा सा सवाल किया है, अमूमी सा, कि दुआ किस तरह करनी चाहिए। हमें क्या पता, शायद उसका इम्तिहान हो, शायद ना हो। लेकिन बच्चों, आओ हम चलते हैं फातेह और ज़की के पास और देखते हैं कि क्या उनके पास आपके इस सवाल का जवाब है। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया।
भाई अगले हफ्ते मेरे एग्जाम सुने हैं, आप क्या मेरे लिए दुआ करेंगे? अच्छा हुआ आपने मुझे याद करा दिया, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप अपने लिए खुद भी करते हो दुआ? जी भाई, मैं अपने लिए दुआ करता तो हूँ, पर आप मुझे बता सकते हैं कि हमें अल्लाह मियाँ से दुआ कैसे मांगनी चाहिए? अच्छा ज़की, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो अंदर बैठ के मैं आपको बताता हूँ। जी ठीक है भाई। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो, पूछ के देखो। देखो ज़की, दुआ के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखना है और अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ कायम करना है। भाई यकीन क्या मतलब? देखो ज़की, जब आपको भूख लगती है तो फिर आप क्या करते हो? भाई मैं अम्मी को कहता हूँ कि मुझे भूख लगी है, फिर वो मुझे कुछ न कुछ खाने के लिए दे देती हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको पूरा यकीन है कि अम्मी आपको खाना देंगी जब आपको भूख लगेगी। लेकिन जब आप दुआ करते हो ना, फिर भी आपको इसी तरह यकीन होना चाहिए कि जब आप दुआ करोगे कि अल्लाह ताला आपकी सुनेगा। लेकिन ताकि अल्लाह ताला आपकी दुआ सुने और उसको कबूल भी करे, आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखना भी चाहिए और अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ रखना है। भाई अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करता है ना? सिर्फ प्यार ही नहीं, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है सूरह मोमिन में, और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इसके लिए आपको जो है ना अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ कायम करना है और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखना है कि जब आप अल्लाह ताला से दुआ करोगे फिर आपकी दुआ कबूल भी होगी। भाई ये यकीन वाली बात तो आपने मुझे बहुत अच्छी समझा दी है। चलो ज़की, अब मैं आपको जो ना थोड़े से दुआ के तरीके सिखाता हूँ जो हमें हमारे बड़ों ने सिखाए हैं। जी ठीक है भाई। आओ मेरे साथ। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पहली बात जो मैंने आज आपको बताई है वो है अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है वो है ज़िक्र इलाही में टाइम गुजारना और अल्लाह ताला की हम्द व सना में टाइम गुजारना। इस अमल से इंसान का अल्लाह ताला के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ कायम होता है। भाई मैं तो अक्सर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ता हूँ। जी ज़की, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी खामोश जगह पर दुआ करें ताकि अल्लाह ताला की सारी नेमतें एक तरफ आएँ। और दूसरी बात, खामोश जगह पर आप अच्छी तरह से अपनी दुआओं पे तवज्जो दे सकते हो। अच्छा भाई, और भी बताए ना हमें दुआ मांगने के लिए क्या करना चाहिए? ज़की, जब आप दुआ के लिए अपने हाथ उठाते हो तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ो और फिर कुछ दुआएं करो और फिर अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला से मांगो। भाई फिर मैं दरूद शरीफ के बाद कौन सी दुआएं पढ़ा करूं? कोशिश करो कि जब आप कोई दुआ करने जा रहे हो तो आप उस दुआ के मुतालिक एक अरबी में दुआ पढ़ो अगर आपको कोई याद है। जैसे कि अब आपके एग्ज़ाम सुनने लगे हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन दुआ ये है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका मतलब है ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। और फिर आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए दुआ कर लो। वाह भाई, आपने तो आज मुझे दुआ करने के इतने ज़्यादा तरीके बता दिए हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम जज़ा ज़की। चलो आप, नमाज का वक्त हो रहा है, चलो और नमाज पढ़ते हैं। जी ठीक है भाई। जज़ाकल्लाह फ़ातिह और ज़की, आपने तो बहुत ही अच्छी तरह हमें समझा दिया है कि किस तरह से अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। वाकई फ़ातिह और ज़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों को, लेकिन मुदब्बर भाई मुझे भोला भाला और मासूम ना समझें। अच्छा प्रोफेसर साहब, यानी आप बहुत ज़हीन हैं। जी जी मुदब्बर भाई, मैं तो बहुत ज़हीन हूँ। अच्छा, तो फिर प्रोफेसर साहब क्यों ना हम आपकी ज़हानत का इम्तिहान लें। लेकिन इससे पहले ज़रा आप ये बताइए, आपने इतने सेब क्यों रखे हुए हैं? ओहो मुदब्बर भाई, ये खरगोशों के लिए है ना। जी जी, खरगोश तो सेब बहुत खाते होंगे, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा फिर प्रोफेसर साहब, फिर हम आपसे एक पहेली पूछते हैं और बच्चों आप भी इस पहेली पे गौर करना और देखना आप लोग बूझ सकते हैं इसको। तो प्रोफेसर साहब फिर शुरू करें? क्यों नहीं मुदब्बर भाई, भोला जी किसी इम्तिहान से नहीं डरते। चलें ठीक है, फिर मैं अब आपसे पहेली पूछता हूँ, गौर से सुने और देखते हैं कि सबसे पहले कौन पूछता है आप लोगों में से। तो पहेली यूँ है कि एक डब्बे में बहुत से दाने, जब खोला तो पड़े चबाने। मैं फिर दोहरा दूँ, एक डब्बे में बहुत से दाने, जब खोला तो पड़े चबाने। मुश्किल है। जी जी मुदब्बर भाई। अरे कोई मसला नहीं, आप फ़ोन सुन लें प्रोफेसर साहब, पहले फ़ोन सुन लें।
अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तो डॉक्टर बबलू की कॉल है। मुदब्बर भाई एक मिनट। हेलो हेलो डॉक्टर बबलू, आवाज़ आ रही है? हेलो, कहाँ? अच्छा, इस वक्त आप सैरों पे हैं? किस जगह? हाँ हाँ, मुझे लगता है आपकी वीडियो मिल गई है। मुदब्बर भाई से पूछ लूँगा मैं। जी जी, अभी प्रोग्राम चल रहा है। जी चलें, मैं फ़ोन रखता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। जी मुदब्बर भाई, डॉक्टर बबलू वीडियो का पूछ रहे थे। मैंने उनको कहा हम सब मिलके ये वीडियो देखेंगे। जी जी प्रोफेसर साहब, उनकी वीडियो तो पहुंच गई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन चलें, अब हम चलें वापस अपनी पहेली की तरफ। मैं दोहरा दूं एक दफ़ा। एक डब्बे में बहुत से दाने, जब खोला तो पड़े चबाने। ले, ये तो बहुत ही आसान था। मुझे था बहुत ही मुश्किल सवाल करेंगे। मतलब आपको जवाब आ भी गया? जी बिल्कुल मुदब्बर भाई, मैंने आपको बताया था ना कि मैं नाम का बोला हूँ। चलें, अगर आपने अभी से बूझ ली है तो फिर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा और वक्त दे देते हैं। तब तक हम आपका एक और सवाल देखते हैं और आप बूझने की कोशिश करें कि ये पहेली क्या थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिफ्सा मस्तान जुबैर और मैं मिल्टन कनाडा में रहती हूँ और मैं 7 साल की हूँ और मेरा सवाल है, हम आमीन पे तोहफा दे सकती है? जी प्रोफेसर साहिब, तो क्या ख्याल है आपका इस सवाल के बारे में? मुदब्बर भाई, सारे सवालों का जवाब मैंने ही देना है? इतना दिमाग इस्तेमाल कर लिया है आपकी पहेली की वजह से। तो बच्चों, प्रोफेसर साहब ने तो अपना सारा दिमाग पहेली बूझने में ही लगा दिया है। आप अभी बेशक थोड़ा सा और सोच लें, थोड़ा सा वक्त चाहिए ना आपको? जी जी, तो आप थोड़ा सा और वक्त लें और हम अपने सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। इनको सोचने देते हैं प्रोफेसर साहब। सोचें सोचें बच्चों, जवाब आसान है। तो बच्चों, सवाल ये है कि आमीन पर तोहफे दे सकते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है कि इस सवाल के जवाब के लिए हम चलते हैं अजीज़ा माया की तरफ और वो हमें बताएंगी कि हुजूर ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, क्या आमीन पर तोहफे दे सकते हैं? ये सवाल मेरे भी जहन में आया था। इस सवाल का जवाब फिर मुझे हुजूर की बच्चों के साथ एक क्लास में मिला था। तो आए बच्चों, मिलके प्यारे हुजूर का जवाब सुनते हैं। हुजूर, मैंने ये पूछना था कि क्या हम आमीन पे तोहफे दे सकते हैं? कल ही एक सवाल आया वो मेरे ख़त में भी कनाडा से, आमीन में तोहफे दे सकते हैं कि नहीं। बात यह है कि अगर तुम्हारे कोई अजीज़ करीबी वगैरह हैं, उनको तुमको तोहफ़ा दे दो तो ठीक है, लेकिन आमीन इस लालच से करवाना कि मैं आमीन करवाऊँ, फिर फंक्शन हो, उस पर लोग आएँ और फिर मुझे तोहफे भी मिलें, हैं? कोई शादी तो नहीं है ना जितना फंक्शन करने की शोर शराबे की ज़रूरत नहीं। बच्चे इकट्ठे हों, आपस में आमीन हो जाए और बच्चों को कुछ खिला पिला दिया तो ठीक है। लेकिन अगर ये नीयत हो कि मैं तोहफे लूँ, उस नीयत से फिर लालच पैदा हो जाता है। और कुरान करीम का इल्म हासिल करने के लिए लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर होना चाहिए, ठीक है? इसलिए तोहफे पहले दे भी देते थे लोग, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए ना कि लोगों में लालच पैदा ना हो जाए और सिर्फ लोग आमीन इसलिए करें कि सिर्फ शो ऑफ हो, हैं, और तोहफे इकट्ठे हों और पैसे मिलें और चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, बचपन से ही ऐसी आदत पड़ जाएगी तो फिर कुरान करीम के जो इल्म है को हासिल करने की जो रूह है ना, वो ख़त्म हो जाती है। इस बात पे मेरा ख़्याल है कि हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने शायद सख्ती से मना किया था कि आमीन पे तोहफे न दिए जाएँ, हैं? लेकिन अगर किसी किस्म का लालच ना हो तो फिर ले लो, तो कोई हर्ज भी नहीं है। मतलब कोई अपनी मर्ज़ी से खुशी से दे देता है, लेकिन ख़ास तौर पे इस नीयत से करना और फिर वो करना उस बिदत को ख़त्म करने के लिए किया था। बाज़ बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ना सख्त कदम भी उठाने पड़ते हैं जो इंतज़ामी कदम होते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कोई शरन मना है चीज़, गुनाह नहीं होता उसका, लेकिन
इंतज़ामी इसलिए किए जाते हैं ताकि एक तुम्हारे अंदर दिल में पैदा की जाए एक रूह, ऐसी स्पिरिट अंदर पैदा हो जाए। रूह पता नहीं क्या होती है, कि तुम लोगों को ख़ुद एहसास हो कि हमने कुरान करीम अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए और उस पर अमल करने के लिए पढ़ना है, ना कि तोहफे लेने के लिए, आमीन करने के लिए या किसी किस्म के शो ऑफ के लिए। ठीक। तो बच्चों, आपने हुजूर की बातें गौर से सुनी है ना? आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। चलते हैं वापस मुदब्बर भाई के पास। जज़ाकल्लाह माया, आपने हमारे प्यारे हुजूर का जवाब हम तक पहुंचाया है। तो बच्चों, आपने कुरान मजीद सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करने के लिए पढ़ना है, तोहफों के लिए नहीं, ठीक है ना? अच्छा, तो प्रोफेसर साहब, मैंने आपसे और बच्चों से एक पहेली पूछी थी और आप कह रहे थे कि आपको उसका जवाब मिल भी गया है, तो बताइए ज़रा। जवाब तो भोला जी के पास कब का हाजिर है मुदब्बर भाई। मेरा जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सुनना है? जी जी, ज़रूर बताएं। जवाब है टॉफीज। टॉफीज़? अच्छा, ये कैसे? अब देखें, टॉफीज ही हैं एक जो डब्बे में होती हैं और उनको खोल के चबाते हैं। मान लिया ना मेरी जहानत को मुदब्बर भाई? ओहो प्रोफेसर साहब, मैं तो समझा आप बहुत अक्लमंद हैं, लेकिन कभी कभी आप बिल्कुल मासूमाना बातें करते हैं, बिल्कुल अपने नाम की तरह। तो क्या मेरा जवाब सही नहीं था? जी, मेरे पास तो इसका कोई और जवाब है। और आपको पता है, जो खेल आप मेरे साथ खेल रहे थे ना, और जो चीज़ आपने मुझसे उसमें बुझवाई थी, उससे इसका अच्छा ताल्लुक़ है। देखें, पहेली ये है, एक डब्बे में बहुत से दाने, जब खोला तो पड़े चबाने। जी, इसका मतलब है अनार। देखें, डब्बा खोलने का मतलब है कि अनार को खोलना और काटना, और जो उसमें से दाने निकलते हैं, जब आपने अनार को खोल लिया तो वो फ़ौरन खाने पड़ते हैं ना, वरना तो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इसका मतलब है अनार। मुदब्बर भाई, ये जवाब तो मुझे आता था ना। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि बच्चों को इसका जवाब आता है कि नहीं, वरना आपको पता तो है ना कि आप सिर्फ नाम के भोले हैं, है ना? जी जी। अच्छा, लेकिन आप ये तो बताएं कि आपकी बात हो रही थी डॉक्टर बबलू से अभी अभी, तो कोई खैर खबर है उनकी? जी जी, क्यों नहीं। डॉक्टर बबलू की मेरे साथ तो रोज़ बात होती है। बच्चों, आओ देखते हैं कि डॉक्टर बबलू कहाँ की सैरें कर रहे हैं। ज़मीन व आसमान है, खुदा का सब जहान है। ज़मीन व आसमान है, खुदा का सब जहान है। ये बस्तियाँ ये रास्ते हैं, सब हमारे वास्ते। शजर से हैं शजर मिले कहीं। ओहो, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। बोंजूर, बोंजूर। बच्चों, मैं पहुंच गया हूँ पेरिस में। यहाँ एक बहुत मशहूर जगह है आईफिल टावर। यार, ये कहाँ है आईफिल टावर? आईफिल टावर, आईफिल टावर। ओहो, इन भाई से पूछते हैं, इनको पता होगा। भाई, आईफिल टावर कहाँ है? हाँ, उधर जाना है, सीधा, फिर उल्टे हाथ और फिर सीधा हाथ मुड़ना है। मैक्सी, जज़ाकल्लाह। ओ, यहाँ तो कितनी रौनक है। ये तो बहुत ही खूबसूरत शहर है। मगर आईफिल टावर किधर है? वी इधर लिखा है, यहाँ से लेफ्ट नहीं, राइट जाना है। ओ नहीं, सीधा जाना है। हाँ, इस तरफ जाना है। ज़मीन व आसमान है, खुदा का सब जहान है। ज़मीन व आसमान है। ओहो बचकान, कितना प्यारा शहर है पेरिस। ये फ्रांस का कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर भी है। बहुत ही खूबसूरत है। ओ, इसको भी मैं जानता हूँ। ये है ट्रायम्फल आर्क। मिल गया, मुझे मिल गया आईफिल टावर। वो देखे बचकान। बचकान, यहाँ भी लोग मुझे जानते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो वहाँ ऊपर जाना है आईफल टावर पे, लेकिन ये तो बहुत ही ऊपर है। मुझे लगता है उससे पहले कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन खाना कहाँ से मिलेगा? अरे वो देखो डॉक्टर बबलू। अस्सलाम वालेकुम बचकन। आप कैसे हैं डॉक्टर बबलू? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हम ठीक हैं। आप बता क्या कर रहे हैं डॉक्टर बबलू? मैं तो पेरिस घूमने आया हूँ। पेरिस बचकन, बचकन मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैंने ताजे पराठे खाने हैं। डॉक्टर बबलू यहाँ तो पराठे तो नहीं मिलेंगे, यहाँ तो बैगेट मिल जाएगी, बैगेट। बजट तो मेरा बहुत है, 1 यूरो 2 यूरो। नहीं बजट नहीं, बैगेट। अच्छा बागेट, वो कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर बबलू वहाँ से मिलते। वहाँ से? ओके बचकन, मैं वहाँ से बागेट लेता हूँ। आइए बच्चों, किसी बेकरी में जाते हैं। फ्रांस वाले लोग तो बहुत शौक से बागेट खाते हैं, जैसे आप बचकन रोटी खाते हैं। ये है एक बेकरी। ओह, ये तो कितनी कितनी मजेदार अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये मैंने लेना है बागेट। ओह, ये तो मशीन में पैसे डालते हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफिज। ये तो बहुत ही मजेदार है। अच्छा, मैं इसको जल्दी जल्दी खाता हूँ ताकि मैं आईफल टावर के ऊपर जा सकूँ। मुदब्बर भाई, कहीं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म तो नहीं हो गया? जी बस ख़त्म ही होने वाला है। ओहो, तो जाने से पहले आज भी मैं अपनी किताब से एक नसीहत पेश कर दूं? जी जी ज़रूर। हाँ, आपकी किताब का क्या नाम था? मेरी किताब का नाम है प्रोफेसर भोला की भोली भाली नसीहतें। तो चलो बच्चों, आज भी मैं आपको एक नसीहत पेश करता हूँ, गौर से सुनना। अपनी ज़ुबान या अपने हाथ से कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। जी बिल्कुल। और बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपका भी कोई सवाल हो या आप अगर हमें कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर हमें अपनी वीडियो बनाकर भेजें। ये ख्याल रखें कि वीडियो लैंडस्केप में हो और पीछे पस मंज़र में कोई तस्वीर ना हो। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करते रहें, वहाँ भी हम आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं, कुछ पोस्ट करते रहते हैं, और वहाँ से भी आपको मज़ीद मालूमात मिलती रहेगी। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की।